सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 10th मैथ और जो प्रश्नावली 13.1 ली है हमने, अर्थात जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, तो इन सभी प्रश्नावली का यानी जितने भी सूत्र लगते हैं इन सबका एक वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, तो उस वीडियो में सिर्फ हमने अभ्यास 13 के सभी सूत्रों के बारे में बताया है। तो उस सूत्रों को आप जरूर देख लेना, क्योंकि भैया सूत्र याद नहीं होंगे प्रश्नावली के सवाल नहीं समझ में आएंगे आपको। तो पहले सूत्र याद करिए तब प्रश्नावली के सवाल समझ में आएंगे। तो उस वीडियो का लिंक हमने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तो वहां से जाके उन सूत्रों को जरूर देख लेना। तो ज्यादा ना समझ लेते वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सवाल नंबर पहला है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पे है दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है। यानी दो घन है और प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है। फिर आगे कह रहा है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए कैसे करते देखना। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे मान लो एक घन लिया हुआ हमने। ठीक, देखो घन में क्या होता है, इस घन में 12 किनारे होते हैं, 12 किनारे की लंबाई बराबर होती है। एक हमने ये घन ले लिया और इसका जो आयतन है 64 घन सेंटीमीटर है। इसका आयतन कितना है, 64 घन सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे माना घन की भुजा बराबर ए। हमने इस घन की भुजा मान ली है ए, ध्यान से समझ रहना है। और फिर इसका आयतन कितना 64, तो यहां लिखेंगे घन का आयतन, घन का आयतन बराबर 64 दे रखा है। और घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यू, यानी ए पे घात 3 और बराबर 64, ये चीज। ठीक है, अब प्यारे बच्चों यहाँ पे ए पे घात 3 बराबर, अब 64 को लिखा जाएगा 4 पे घात 3, तो ये घात से घात कट जाएगी, तो ए बराबर 4 सेंटीमीटर निकलेगा। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई। अर्थात हमारी जो घन की भुजा निकली है वो प्यारे बच्चों 4 सेंटीमीटर निकली। अब क्या करेंगे देखना। अब यहाँ पे घन कितने, दो घन थे। ठीक है, अब ध्यान से, जब दो घन थे, जब इन दोनों घनों को आपस में मिलाया जाएगा, इन दोनों घनों को आपस में मिलाया जाएगा तो घना बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगला चित्र देखिए आप। देखिए बेटा, एक घन आपका ये है, एक घन आपका ये है, तो एक घन ये है। इन दोनों घनों को आपस में मिला दिया गया तो एक घना बन गया। क्या बन गया, एक घना बन गया आपका ये। ठीक है, तो देखो इसकी जो लंबाई है यानी इसकी जो माप है वो कितने के लिए 4 है, तो भैया ये कितनी हो जाएगी, ये भी 4 हो जाएगी। और ये कितनी हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी। और इसकी चौड़ाई ये कितनी रहेगी, चौड़ाई इसकी 4 रहेगी। और ये इसकी ऊंचाई कितनी रहेगी, ये भी 4 रहेगी। उम्मीद है ये चीज समझ में आपको आ गया होगा भैया। अब यहाँ से क्या करने वाले देखना, तो नई लाइन से लिखेंगे हम इसकी। देखो अब ये घना बन गया ना, तो ये पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी, ये 4 और 4 8 हो जाएगी। तो नई लाइन से लिखेंगे एल बराबर आपका हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब ये इसकी हो जाएगी चौड़ाई, ये क्या हो जाएगी चौड़ाई, तो बी बराबर कामा लगा के बी बराबर लिखेंगे 4 सेंटीमीटर। सॉरी माफी चाहता हूँ। तो एल बराबर ये 8 हो गया, 4 और 4 8, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे आप। अब इसके बाद ये हो जाएगी इसकी ऊंचाई, तो एच बराबर कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाना है, तो नई लाइन से लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो इसका सूत्र होता है 2LV BH और IHL। ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है। अब इसमें हम लगा देंगे मान। जब इसमें मान लगाएंगे तो यहाँ पर आपका 2 और L का मान कितना है, L का मान 8 गुणा B का मान 4 प्लस फिर B का मान 4 और H का मान 4 और प्लस फिर H का मान कितना हो जाएगा 4 और L का मान 8। तो हमने ये सभी मान लगा दिए। अब इसको थोड़ा और आगे हल करेंगे। तो देखो 2 तो ये लगाएंगे, अब ये 8 चौक 32 हो जाएगा, प्लस 4 चौक 16 हो जाएगा,
प्लस और 8 चौक 32 हो जाएगा। अब इनको जोड़ देंगे तो 2 32 32 64 और 64 में 16 और जोड़ देंगे तो आपका 0 7 और 1 8 80 हो जाएगा। ठीक है, अब 80 का गुणा 2 में करेंगे तो 160 वर्ग सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों ये इसका आंसर आ गया। ठीक, जल्दी से नोट कर लीजिए भैया इसको। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लिया करें आप। अब इसको हटा दे रहे हैं। अब प्रश्न नंबर आपका चलेगा प्रश्न नंबर 2। चलिए इसको हटा दे रहे हैं हम। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। कोई बर्तन एक अर्धगोले के आकार का है, यानी कोई बर्तन एक अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है और अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कैसे करते हैं देखना। तो यहाँ पे पहले जो भाग है एक अर्धगोलाकार बर्तन है, तो पहले चित्र समझ लीजिए आप इसका ऐसे करके। तो आपका ये अर्धगोला है पहले। अब इसके बाद एक खोखला बेलन ऊपर से रखा हुआ है इस प्रकार, ये ऐसे करके। ठीक है, अब यहां पे प्रश्न ये कह रहा है अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। तो इसका जो व्यास है प्यारे बच्चों, ये जो माप दे रखी है 14 सेंटीमीटर, यहां से लेके यहां तक 14 सेंटीमीटर है। फिर आगे इसमें यह भी बोला गया है कुल ऊंचाई, यानी यहां से लेके यहां तक जो इसकी ऊंचाई है वो 13 सेंटीमीटर है। जो इसकी ऊंचाई है वो कितनी है, 13 सेंटीमीटर है। तो इसका हमें आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे है समझना थोड़ा। देखो, जब भी प्यारे बच्चों, जब भी इस प्रकार का प्रश्न होगा, यानी कोई भी आकृति एक दूसरे के ऊपर आकृत रखी होगी, तो यहाँ पे दोनों की त्रिज्याएं समान होंगी। ठीक, ये स्टार्टिंग तो बता दे रहा हूं मैं। यानी जो भी कोई भी आकृति एक दूसरे के ऊपर रखी होगी तो उन दोनों की त्रिज्याएं बराबर होंगी। तो यहाँ पे देखो अर्धगोले के ऊपर एक बेलन रखा हुआ है, तो दोनों की त्रिज्याएं कैसी होंगी, समान होंगी। तो भाई यहाँ पे लिखेंगे हम अर्धगोले तथा बेलन की त्रिज्या समान है। एक बार फिर समझ लो, जब भी कोई आकृति एक दूसरे के ऊपर रखी होगी तो उन दोनों की त्रिज्याएं समान होंगी। तो सबसे पहले लाइन ये लिखी जाएगी। अब यहाँ पे अर्धगोले का व्यास, भैया अर्धगोले का व्यास 14 है तो बेलन का भी व्यास 14 है। तो दोनों की त्रिज्याएं कैसे निकालेंगे देखना। तो व्यास बराबर क्या आपका है, यहाँ पे व्यास बराबर है 14 सेंटीमीटर और व्यास को लिखा जाता है 2r। तो यहाँ पे लिखेंगे 2r बराबर 14 सेंटीमीटर। तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, तो r बराबर निकलेगा 7 सेंटीमीटर। अब उम्मीद है समझ में आ गई होगी आपको। अब यहां से क्या करेंगे देखना प्यारे बच्चों, ये पूरा 14 है, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या यानी कि बीच में इसका केंद्र भी तो होता है, तो यहां से लेके यहां तक, यानी ये होती हमारी कितनी, ध्यान सुनना, ये कितनी है 7 है, ये कितनी है 7 है। तो ये दूरी कितनी होगी भैया, ये भी दूरी 7 सेंटीमीटर ही होगी। अब यहाँ पे सब बच्चे ध्यान समझिए आप, ऐसे करके ध्यान समझना। देखो यहां से लेके यहां तक प्यारे बच्चों ये पूरी माप है 13, कितनी है 13। अरे भैया संपूर्ण ऊंचाई 13 दे रखा ना, तो यहां से लेके यहां तक की जो माप है वो 13 सेंटीमीटर है।
फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, 7 है, तो ये कितने बचेगी, 6 बचेगी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा ये। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो माप है हमारी वो 6 सेंटीमीटर, तो ये बेलन की ऊंचाई बन जाएगी। तो नई लाइन से लिखेंगे बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई यानी h बराबर, तो 13 माइनस, यानी यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक 13 है, ये वाली भुजा 7 है, तो 13 में से 7 घटा देंगे, 13 माइनस 7 बराबर कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। अब आ जाइए, तो यहाँ पे लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। नई लाइन से लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस का, अब यहाँ पे आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो ठोस का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। अब ये बताइए इसमें आपको क्या क्या चीज दिख रही है प्यारे बच्चों, इसमें एक अर्धगोला दिख रहा है और एक बेलन दिख रहा है, तो भाई कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, पहले तो देखने दिखाई दे रहा है आपको ये, ठीक है। अब यहां से ध्यान समझना, तो बराबर के नीचे बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब देखो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पे हो जाएगा 2πr² प्लस, अब यहाँ पे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आपको हो जाएगा 2πrh ये। अब यहाँ से कॉमन लेंगे, तो प्यारे बच्चों यहाँ से कॉमन लेंगे हम 2πr कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ बचेगा r और प्लस यहाँ बचेगा h। अब यहाँ पे लगा देंगे मान, तो ध्यान समझना, पहले तो सही करें थोड़ा। अब यहाँ पे 2 का मान 22/7 लगाना है, ठीक। और r का मान कितना, देखिए r का मान 7 है, तो आपको यहाँ पे 7 लगाना है। फिर कोष्टक में तो 7 प्लस, देखो r का मान 7 है और h का मान कितना, 6, ये h बराबर 6, तो यहाँ पे 6 लगा देना है। अब ये 7 से 7 काट देना आपको, तो 22 दूनी 44 और गुणा और 7 6 13 गुणा करा दीजिए इसमें, 13 चौकू 52, ठीक है। 13 चौकू 52 की 2 हासिल 5 लगी हुई है, और 13 चौकू 52 और 52 और 5 57, और ये भैया आपका आंसर आ गया वर्ग सेंटीमीटर। चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। ये आपका प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 2 था, तो क्वेश्चन नंबर भैया 2 कर लेंगे आप। अब प्रश्न नंबर 3 कराने वाले हैं। ठीक है, अब ये तो आपने कर लिया, इसको भी हटा हम। तो सभी बच्चे प्रश्न नंबर 3 नोट करेंगे वो। चलिए भैया, प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। बिल्कुल, यानी अर्धगोले के ऊपर एक शंकु रखा गया है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए,
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो पहले तो बनाएंगे एक अर्धगोला। तो ये तो बना लिया हमने एक अर्धगोला, ठीक है। अब इसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है इस प्रकार, ये शंकु अध्यारोपित है। बस ये जो आपकी आकृति बन गई है, इसी का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फिर यहाँ पर भुजाएं कितनी कितनी दे रखी है वो भी एक बार नोट देख लें हम। तो यहाँ पे प्रश्न कह रहा है यानी इसकी त्रिज्या, तो इसकी जो त्रिज्या है यानी अर्धगोले की जो त्रिज्या, एक खिलौना त्रिज्या 3 सेंटीमीटर वाले शंकु के आकार का है। तो जो शंकु की त्रिज्या है वो 3.5 सेंटीमीटर है। कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। और इसकी जो कुल ऊंचाई है, कहाँ चला गया, इसकी जो कुल ऊंचाई है ये आपकी है 15.5 इतनी ही है। हाँ ठीक है, चलिए भैया देखो समझो, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी है 15.5। अब प्यारे बच्चों ध्यान समझना, देखिए ये चीज मैं आपसे पहले बोल चुका हूं, जब कोई भी आकृति एक दूसरे यानी कोई आकृति एक दूसरे के ऊपर रखी होगी तो दोनों की त्रिज्याएं समान होंगी आपके। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे अर्धगोले, नंबर 3 डाल लेंगे। अर्धगोले तथा शंकु की त्रिज्या कैसी है? समान है। जब भी कोई भी आकृति एक दूसरे के ऊपर रखी होगी तो दोनों की त्रिज्याएं बिल्कुल बराबर होंगी। तो यहाँ पे r बराबर लिखेंगे आप 3.5 सेंटीमीटर, इतना। ठीक, अब ध्यान समझना प्यारे बच्चों, पीछे वाले सवाल में हमने बताया था, तो आपकी देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसकी ऊंचाई है 15.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमें निकालनी है बेलन की ऊंचाई, सॉरी शंकु की ऊंचाई निकालनी है। अब यहाँ ध्यान समझना, ये वाली माप कितनी है? 3.7 है। तो भैया ये कितनी होगी? ये भी आपकी 3.7, वो 3.5 ही होगी। अरे भैया ये वाली आपकी त्रिज्या 3.5 है तो ये भी 3.5 होगी। अब क्या करेंगे देखना, अब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी ऊंचाई कितनी है? 15.5 है। फिर उसमें इतनी वाली कितनी है? 3.5 है। तो ये कितनी बचेगी? ठीक है, तो 15.5 में से 3.5 घटा देंगे तो बेलन की वो शंकु की ऊंचाई मिल जाएगी यहाँ पे। तो लिखेंगे शंकु की ऊंचाई बराबर, शंकु की ऊंचाई बराबर 15.5 और माइनस 3.5। जब इसे घटाएंगे तो h बराबर आपका हो जाएगा, 5 में से 5 जाएगा 0.12, इतने, यानी h का मान जो मिलेगा अर्थात यहां से लेके यहां तक की ऊंचाई निकलेगी, वो कितनी निकलेगी? 12 सेंटीमीटर निकलेगी। ठीक, ये 12 सेंटीमीटर निकल के आ गई। अब हमें चाहिए शंकु की त्रिज्या, सॉरी ये तिरछी ऊंचाई होती है प्यारे बच्चों, ये होती है तिरछी ऊंचाई। अब हमें तिरछी ऊंचाई चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे एल बराबर सूत्र होता है एल बराबर √h² प्लस r²। तो यहाँ पे h का मान कितना है? h का मान 12 का वर्ग प्लस r का मान 3.5 का वर्ग, इस प्रकार। तो 12 का वर्ग होता है 144 प्लस, और 35 का वर्ग होता है 55 25 4 12, और दशमलव यहाँ से लग जाएगा। जब हम इसको जोड़ेंगे तो आपका ये 5 यानी 25.426, और ये 5 और ये हो जाएगा आपका 1, इतना। अब यहाँ से आपको भाग में द्वारा वर्गमूल आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका जो है, चलो करके दिखाई दे रहे हैं, 156.25। तो भाग में द्वारा जब वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ से जोड़ा पारिदर्शी बनेगा, तो 1 का भाग लगाएंगे, 1 प्लस 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा तो 0 आएगा, और 56 का लेंगे तो आ रहा है 1 1 2 हो जाएगा, तो आपका जाएगा 2 बार, तो 2 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो 2 दूनी 44, तो आपका यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ रहेगा 1।
अब इस 25 का उतारा लेंगे, ये 10 पहले यहाँ लगा देंगे 25, ठीक है, ये हो जाएगा 44, सॉरी 24 होगा आपका, यहाँ पे 22 तो 24 यहाँ जोड़ दिया जाता है। अब इसके छुपाएंगे 2, ठीक है, इसका छुपाएंगे तो लगभग 5 बार जाएगा, तो 5 यहाँ लिखेंगे, 5 यहाँ लिखेंगे, 5 यहाँ लिखेंगे, इसका गुणा करा देंगे, 25 25 के 5 हासिल 2, 5 चौक 20, 20 2 22 हासिल 2, 5 2 10 10 2 12। तो भैया इसका जो मान निकल के आया, एल का मान निकल के आया 12.5 सेंटीमीटर। तो आपको देखिए यहाँ पे भैया भाग में द्वारा वर्गमूल आने चाहिए आपको, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा हम साफ कर दे रहे हैं, हमें एल मिल गया। तो यहाँ पे लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, अब इसमें क्या क्या चीज है, इसमें एक अर्धगोला है, इसमें अर्धगोला है और एक शंकु है। तो यहाँ पे लिख देंगे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई r स्क्वायर प्लस, ये तो हो गया भैया अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ऊपर क्या है, शंकु है, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी शंकु का बगपृष्ठ लिख देंगे आप। शंकु का बगपृष्ठ क्या होता है, पाई r l। अब यहां से हम कॉमन ले लेंगे, पाई r कॉमन ले लेंगे, जब पाई r कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2r और प्लस l। अब इसमें लगा देंगे मान, तो पाई का मान लगा देना 22/7, 22/7, और r का मान कितना 3.5 है, तो यहाँ पे 3.5 लगा देंगे। अब 2 गुणा r की जगह पे 3.5 और प्लस l की जगह पे ये 12.5 लगा देंगे, यहाँ पे 12.5। अब इसको थोड़ा हल करेंगे तो आपका ये हो जाएगा, देखो इसका दशमलव बटाए नीचे 10 का भाग लग जाएगा, तो 7 एकन 7 और 7 पन्ना 35, ठीक है। फिर 5 एकन 5 और 5 दूनी 10, 2 एकन 2, तो यहाँ पे बचेगा 11। तो 11 तो भैया ये हो गया। अब 3.2 वो 3.5 और 2, इसका जब इसका गुणा करेंगे तो 35 दूनी 70, 35 दूनी 70 और दशमलव से पीछे एक अंक दशमलव यहाँ पे लग जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा 12.5। अब यहाँ पे 11, 12 7 19, तो 19.5। अब इसमें 11 गुणा करा देंगे, पहले तो ये देख लें, आपको दिखाई दे रहा है ये, ठीक है। अब इसमें करा दें 11 गुणा, तो 11 पन्ना 95 की 5 हासिल लगी है 5, ठीक है। 11 99, 99 5 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 104, तो 104 की 4 हासिल 10, और 11 एकन 11 और 11 और 10 21, और दशमलव से पीछे एक अंक तो यहाँ पे लग जाएगा, और यही इसका आंसर है, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। चलिए भैया जल्दी से नोट कर लीजिए प्रश्न, इसके बाद अगला देखिए। प्यारे बच्चों, यहाँ पे दशमलव से पीछे एक अंक था, तो दशमलव आपका यहाँ पे लगेगा, ठीक है, एक अंक बाद। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, आप वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लिया करें। और इसके बाद जो बच्चा YouTube चैनल पे पहली बार आया, तो भैया YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर कर देना, अपने फ्रेंड सर्कल में, व्हाट्सएप है, फेसबुक वगैरह वगैरह, जहां पर भी शेयर करना चाहे इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना आप। और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता देना वीडियो आपको कैसा लगा। हम प्रत्येक बच्चे का कमेंट पढ़ते हैं, हम यही देखते हैं कौन सा बच्चा क्या लिख रहा है, क्या भेज रहा है, ठीक है। और इसके बाद 13 के बाद जो भी प्रश्नावली हल चाहिए उसका कमेंट करके बता देना, वहीं से वीडियो बनाना स्टार्ट कर देंगे हम, ठीक है। चलिए भाई, बस एक कमेंट करके जरूर बता देना वीडियो आपको कैसा लगा है। अब प्रश्न नंबर 4 देखिए, इसको हटा रहे हैं हम, तो प्रश्न नंबर 4 कैसे करते हैं वो आपको बता रहा हूँ। चलिए भैया, प्रश्न नंबर 4 है, पहले इसको सुन लें। 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों एक घन है, क्या है, घन। एक बना ले पहले हम घन,
ठीक, ये हमने एक घन बना लिया। अब यहाँ पर क्या है, इसके ऊपर एक अर्धगोलाकार रखा हुआ है। अब यहाँ पर थोड़ा समझना ऐसे करके, और जो इसकी भुजा है वो 7 सेंटीमीटर, कितनी है 60, तो यहाँ पे 60 सेंटीमीटर। घन में भुजाएं होती हैं 6, सॉरी, घन में जो भुजाएं होती 12 भुजाएं होती हैं और 12 भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। तो यहाँ पे जो घन की भुजा है वो 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा ध्यान समझना। देखो ये मान के चले हमारा घन है प्यारे बच्चों, क्या घन है। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस घन के ऊपर एक अर्धगोलाकार ऐसे करके ऊपर से रख दिया जाएगा, ऐसे करके इस प्रकार ये आकृति बन जाएगी। ध्यान देख सकते हैं ऐसे करके ये। ठीक है, तो इस घन के ऊपर एक अर्धगोला रखेंगे हम, इस घन के ऊपर एक अर्धगोलाकार ऐसे रखेंगे इस प्रकार ये। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर प्यारे बच्चों गोला रखेंगे तो ये नीचे वाला भाग, ये वाला भाग दब जाएगा। ठीक, और इसके बाद यहाँ पर मैंने आपको पहले बता दिया था, हाँ, यानी कि अब इस घन के ऊपर, इस घन के ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जब इसके नीचे वाला भाग, इसे आप मान लो रंग, अगर इसको रंगना चाहते हैं तो इसके नीचे वाला भाग दबा रहेगा, नीचे वाला भाग वो दबा रहेगा, वही घट जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो घन का पृष्ठीय, अच्छा इसको पूरा रंगना है आपको, समझिए इसको क्या करना, पूरा रंगना है। ऐसे बिल्कुल मान लो ये जो कटोरी है बिल्कुल जमी हुई है और इसको पूरा रंगना है, तो किसी लाल रंग में डुबो दीजिए आप इसको। जब इसके लाल रंग में डुबो देंगे तो प्यारे बच्चों सब पूरा लाल हो जाएगा, चारों तरफ से हर जगह से लाल लाल हो जाएगा, लेकिन इस कटोरी के नीचे रंग नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ये कटोरी पूरी दबी हुई है, पूरी हिला नहीं सकते आप, ये मान के चलिए आप। तो कटोरी के नीचे रंग नहीं पहुंचेगा, तो ये वाला जो भाग है यहाँ पर, ये वृत्ताकार जो भाग होता है प्यारे बच्चों, ये यानी ये नहीं रंग पाएगा। तो यहाँ पर हम यही घटा देंगे। तो क्या करेंगे, ध्यान समझना। तो सबसे पहले सूत्र लगाएं, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अब इस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब माइनस ये वाला भाग जो बच गया है, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, आपके आंसर निकल के बाहर आ जाएगा। चलिए कैसे करते हैं देखना। तो यहां पर लिखेंगे घन की भुजा, प्रश्न नंबर 4, कौन सा 4 ही होगा, 4 ही है। तो यहां पे लिखेंगे घन की भुजा, घन की भुजा बराबर है आपकी 7 सेंटीमीटर। ठीक, अब ध्यान समझना प्यारे बच्चों, जितने घन की भुजा है उतना ही वृत्त का व्यास है। देखो ये घन की भुजा कितनी, 7 सेंटीमीटर है, तो अर्धगोले का व्यास कितना है भैया, व्यास भी 7 है। तो लिखेंगे अर्धगोले का व्यास, तो यहां पे नई लाइन से लिखेंगे अर्धगोले का व्यास। अर्धगोले का व्यास बराबर 7 सेंटीमीटर। अरे भैया देखिए ये वाली भुजा कितनी 7 है, तो ये वाली कितनी है 7 है, तो ये क्या अर्धगोला, तो अर्धगोले का व्यास ही तो हो गया। तो अर्धगोले का व्यास को लिखा जाता है 2r बराबर 7, 2 का लग जाएगा भाग, तो r बराबर निकलेगा 7 सेंटी और 7/2 सेंटीमीटर। चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, अब यहां ध्यान समझना। तो पहले क्या है, पहले घन है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अब क्या अर्धगोला है, तो आप लिख देंगे अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब माइनस जो नीचे वाला भाग रह गया था, ये वाला समझिए एक बार फिर, जो ये वाला भाग कटोरी के नीचे वाला हिस्सा था वही घट जाएगा, यानी वृत्त का क्षेत्रफल। क्या घटेगा, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। चलिए अब यहां पे लगा दें सूत्र। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 भुजा स्क्वायर प्लस और अर्धगोले का
2πr²। और वृत्त का, और यहाँ पे वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल -πr²। ये हो गया आपका। चलिए अब देखो 6 गुणा ए का मान कितना है, यानी घन की भुजा कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 7 का वर्ग प्लस, अब देखो 2πr² और ये 1πr² है, तो यहाँ पे πr² बचेगा आपका। मान लगा देंगे यहाँ पर, तो 6 गुणा ये 7 सत्ते 49 हो जाएगा, 7 सत्ते 49 प्लस पाई का मान 22/7 लगाएंगे, और आर का मान कितना, 7 गुणा 7, सॉरी आर का मान 7/2 है, तो 7/2 और ये 7/2, तो 1 7 से भैया 1 7 कट जाएगा, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 एकन 2। तो जब इसमें 6 का गुणा करेंगे आप, 6 नेम 54 की 4 हासिल 5, 6 चौक 24, 24 और 5 29, अब प्लस 11 सत्ते 77, तो 70/2 आ जाएगा। अब आंसर देख ले, बट्टे में दे रहा, कैसे करके दे रहा, तब इसके बाद प्रश्न को हल कर रहे हैं। ठीक, जल्दी से नोट कर लीजिए, छाप लीजिए आप इतना। ठीक है, पॉइंट में दे रहा, तो इसमें 7 का भाग लगा देंगे, यानी 2 का भाग लगा देंगे 77 में। चलो उधर लाकर, यानी इधर भाग लगा के दिखा दे रहे हैं, तो 2 3 6, 1 बचेगा, फिर यहाँ पे 17 का उतारा ले लेंगे, 7 का उतारा ले लेंगे, 2 8 16, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ रखेंगे दशमलव, यहाँ बढ़ा देंगे 0, 2 पंजे 10। ठीक है, तो जब 2 का भाग 77 में लगाएंगे तो आपका आ जाएगा 38.5 बार। तो 38, पहले तो ये लिख लें, 294 प्लस 2 का भाग जब 77 में लगाएंगे तो 38.5, और जब इसे जोड़ेंगे तो 8 4 12 हासिल 1, 9 3 12 13, 2 1 3.5, ये इसका आंसर आ गया वर्ग सेंटीमीटर। जल्दी से नोट कर लीजिए भैया प्रश्न को आप। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 5 बताने वाले हैं आपको, नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, 332.5। अब जो अगला सवाल है बिल्कुल इसी तरीके का है। इस वाले सवाल में क्या था प्यारे बच्चों, इस सवाल में क्या था, यहाँ पर थोड़ा साइड पे हो जाए, इस सवाल में क्या था, यहाँ पर जो कटोरी है उसके ऊपर रखी गई थी, यानी घन के ऊपर कटोरी रखी हुई थी। अब इसमें क्या कर रहा है, इस कटोरी जो घन है इसके अंदर यानी अर्धगोला खोद देता, गड्ढा बना देता है, बस सूत्र यही लगेगा आपका। चलिए कैसे करते देख लें, पहले इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से आप करिए भैया, वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लें। ठीक, इसको हटा दे रहे हैं हम, और ये हिंदी पूरी यही लिखी रहेगी आपकी, इस सूत्र को नहीं हटाएंगे। चलिए भैया देखिए, पहले प्रश्न पढ़ के सुना दे रहे हैं, समझ लो पहले। प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है, यानी अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है। चलिए, तो शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए कैसे करते देखना, तो यहाँ पे लिखेंगे माना घन की भुजा, चित्र भी बना लीजिए भैया इसका। तो यहाँ पे ये घन है, तो इसकी भुजा यहाँ पे लिखेंगे माना घन की भुजा। प्रश्न नंबर 5 डाल देंगे भैया पहले, माना घन की भुजा बराबर ए इकाई। इकाई का अर्थ है कि मान लो ये सेंटीमीटर लंबी है, ए मीटर लंबी है, ठीक है, ये इकाई मात्रक लंबाई का मात्रक है। अब यहां समझना, अब यहाँ पर क्या करें, इसके अंदर एक अर्धगोलाकार गड्ढा खोद लिया जाता है इस प्रकार, ये ऐसे करके गड्ढा खोद लिया जाता है, ये यहां से खोदे ऐसे करके, ठीक, इसके अंदर ये अर्धगोलाकार गड्ढा खोद लिया जाता है। तो यहाँ पे जो अर्ध यानी कि जो घन की भुजा है, जो घन की भुजा है वही अर्धगोले का व्यास है।
चलिए कैसे देखो। अच्छा ये बता प्यारे बच्चों, ये वाली भुजा 7 है, सॉरी ये वाली भुजा को हमने ए मान लिया, क्या मान लिया, ए मान लिया। तो यहां से लेके यहां तक ये भी तो ए होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे अर्ध गोले का व्यास, अर्ध गोले का व्यास बराबर भुजा के बराबर है, यानी जो घन की भुजा है वही अर्धगोले का व्यास है, अर्धगोले का। अब व्यास को लिखा जाता है 2r, तो 2r बराबर a हो जाएगा, 2 का लग जाएगा भाग, तो r बराबर निकलेगा a/2। ठीक, बस हो गया। अब यहां से क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए अब सूत्र आपका यही काम करेगा, ठीक है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, मान लगा देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर 6a का मान कितना, a² ही रहेगा, प्लस अब यहाँ से 2πr² में से πr² घटा देंगे, तो यहाँ बचेगा πr²। तो आपका 6a² प्लस अब पाई का मान दिया है कि नहीं दिया है, मैं देख ले पहले, फिर इसके बाद हल कर रहा हूं। ये आपका है 12.13.1, ठीक सही। पाई का मान नहीं लगाना है आपको, पाई का मान नहीं लगाना है। तो देखिए पाई को ऐसे छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर आर का मान कितना, a/2 है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे a/2 का वर्ग, तो आपका हो जाएगा 6a² प्लस पाई, और आपका हो जाएगा a²/2 दूनी 4। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम a² का मान ले लेंगे। यहाँ से हम यही काम करिए, देखो इसके नीचे एक कर लो ऐसे करके, ठीक है। तो इसका गुणा इसमें और इसका इसमें, जब और थोड़ा हल करेंगे तो आपका हो जाएगा 6a² और 6 चौक 24, 24a² प्लस पाई a² और बटा 4। अब यहाँ से हम a² ऊपर से a² कॉमन लेंगे, जब ऊपर से a² कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा आपका 24a² प्लस पाई। अब ये बटा 4 है, तो बटा 4 इसके नीचे लगा देंगे, बस यही आपका आंसर आ गया। वो आगे लिख देना वर्ग इकाई, ठीक है। चलिए भैया जल्दी से नोट कर लीजिए, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए आप। और तरीके हमने a² कॉमन ले लिया था ना प्यारे बच्चों, जब a² कॉमन ले लिया तो यहाँ पे कितना बचा हुआ, 24 बचा हुआ था खाली, बस ये सही है, ठीक। जल्दी से नोट कर लीजिए आप, 24 प्लस पाई, 24 प्लस पाई ये। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए प्रश्न को आप। अब प्रश्न नंबर कराने वाले हैं आपको हम 5 के बाद 6 नंबर। नंबर क्या देखिए, चलो भैया इसको। एक दवा का कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोलाकार जुड़ा हुआ है। पूरे कैप्सूल की ऊंचाई 14 mm यानी मिलीमीटर है और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बनाएंगे भैया कैप्सूल एक, और जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है, इस प्रकार ये ऐसे करके बना हुआ है, और जिसकी कुल लंबाई यानी 14 मिलीमीटर है, 14 मिलीमीटर यानी यहां से लेके यहां तक, और जो इसकी मोटाई है वो आपके 5 mm, यानी जो इसकी मोटाई है वो 5 mm है। अब प्यारे बच्चों थोड़ा यहीं से समझना ध्यान से। अब देखिए आधा गोला तो भैया ये रादर वाला, ठीक, और आधा गोला ये रहा। अब ये बताओ ध्यान से समझना, देखो ये आपकी क्या हो जाएगी, इसकी यहाँ बीच से ये हो जाएगी इसकी त्रिज्या, ठीक। इसी प्रकार यहाँ पर ये आपकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। अरे भैया जो इसकी जो मोटाई है यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक 5 मिलीमीटर है। कितनी है, 5 मिलीमीटर। तो ये गोले का व्यास हो गया, क्या हो गया, गोले का व्यास। तो गोले की त्रिज्या कैसे निकालेंगे देखना।
तो यहाँ पे और एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पे यानी बेलन के साथ साथ अर्धगोला जुड़ा हुआ है, तो दोनों की त्रिज्या कैसी होंगी, समान होंगी। तो यहाँ पे लिखेंगे, तो नंबर आपका कौन सा है, ये नंबर है 6। बेलन तथा अर्धगोले की त्रिज्या समान है। यानी बेलन तथा अर्धगोले की त्रिज्या समान है। तो यहाँ पे देखिए, अरे भैया इसकी जो मोटाई कितनी है, 5 mm है, यही तो व्यास हो जाएगा। तो नई लाइन से लिखेंगे व्यास बराबर 5। अब व्यास को लिखा जाएगा 2r 5, ठीक है। तो r बराबर हो जाएगा 5/2 और मिलीमीटर। अभी तो बाद में पहले इसमें 2 का भाग लगाएंगे, तो r बराबर 2.5 मिलीमीटर हो जाएगा, इतना, ठीक। अब यहाँ ध्यान समझना, तो प्यारे बच्चों ये जो लंबाई निकली है 2.5 निकली है, जब ये वाली 2.5 है तो ये भी 2.5 ही होगी। इसी प्रकार यहाँ पर तो ये वाली भी लंबाई 2.5 होगी। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे बेलन की ऊंचाई। तो नई लाइन से लिखेंगे बेलन की ऊंचाई बराबर, बेलन की ऊंचाई बराबर, अब देखो पहले तो 14 है पूरी, यानी कि यहां से लेके यहां तक 14 है। तो 14 में देखो बेलन भैया आपका बीच वाला ही तो भाग है, ये वाला बेलन है इतना खाली, ये इतना खाली भाग बेलन, ठीक है, इसको हटा दे रहे हैं। अब देखो यानी यहां से लेके यहां तक आपके 14 है, तो 14 माइनस 2.5 यानी 2.5 और 2.5, ये 5 घटा देंगे, तो बेलन की ऊंचाई h बराबर आपकी हो जाएगी 9 मिलीमीटर। यहाँ पे प्यारे बच्चों mm होगा, ठीक, 9 मिलीमीटर। चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो नई लाइन से लिखना है, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो पहले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी बेलन का बकपृष्ठ, बेलन का बकपृष्ठ, अब प्लस, अब प्यारे बच्चे यहाँ पर क्या हुआ देखो, आधा गोला ये और आधा गोला ये, तो पूरा गोला हो जाएगा, तो गोले का बकपृष्ठ, गोले का बकपृष्ठ। चलिए तो बराबर के नीचे बराबर का चिन्ह, बेलन का बकपृष्ठ 2πr/h और गोले का बकपृष्ठ 4πr² यही होता है। अब यहाँ से 2πr हम ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ h + 2r बचेगा इधर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे 2 गुणा पाई का मान कितना है, पाई का मान 22/7 लगा देना आपको, 22/7। चलिए पाई का मान लगा देना 22/7 और आर का मान कितना है, आर का मान 5/2 लगा दीजिए, 5/2 ही लगा दीजिए आप, 5/2। देखो बात एक ही है, चाहो तो आर का मान 5/2 लगा दो, चाहो तो आर का मान 2.5 लगा दो। तो हमने आर का मान 5/2 लगा दिया। अब एच का मान कितना है, एच का मान 9 है, तो यहाँ पे 9 लगा देंगे प्लस। अब देखो 2r का मान कितना है प्यारे बच्चों, 2r का मान 5 है, तो यहाँ पे 5 लगा देंगे। चलिए अब यहाँ से देखो 2 से तो 2 निकल गया ये, तो 22 पंजे 110, 22 पंजे 110 और बटा 7 और कोष्टक अंदर 9 5 14 हो जाएगा। अब यहाँ से 7 एकम 7, 7 दूनी 14, पहले तो ये देखना दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। अब यहाँ से देखो 22 दूनी तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और ये वाली 0 लग जाएगी, और यही भैया आंसर आ गया इसका, वर्ग मिलीमीटर यानी m² और कुछ तो नहीं दे रहा इसमें,
ठीक है, इतना ही है भैया, जल्दी से कर लीजिए आप। जल्दी से नोट कर लीजिए प्रश्न को। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 कराने वाले हैं। और प्यारे बच्चों, अभी तक भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लो और वीडियो को लाइक कर लेना और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता देना वीडियो आपको कैसा लगा है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर दीजिए आप। व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जहाँ पर भी इसका लिंक शेयर करना चाहें शेयर कर दीजिए आप। चलिए अब प्रश्न नंबर आपको कराने वाले हैं हम 7 नंबर। अब आपका प्रश्न नंबर 7 है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 और 4 मीटर है तथा शंकु की तिरछी ऊंचाई 2.8 है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। कैसे करते हैं देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये बेटा देखिए, आपका ये एक बेलनाकार है, यानी कि नीचे वाला भाग बेलनाकार है और ऊपर से एक तंबू यानी शंकु रखा गया है। यानी भैया जो तंबू का आकार है, नीचे का भाग बेलनाकार है और उसके ऊपर वाला भाग शंकु के रूप का है। तो हमें ये बताना है इसमें कितना कपड़ा लगेगा, फिर कितनी लागत आएगी, और 1 वर्ग मीटर बराबर 500 रुपया दे रखा है। तो यहाँ पे जो इसका व्यास है, ठीक, तो यहाँ पे लिख। और देखो एक बात मैं पहले आपको बता चुका हूँ, जब भी कोई भी आकृति एक दूसरे के ऊपर रखेगी तो दोनों के त्रिज्याएं और व्यास बराबर होंगे। तो यहाँ पे बेलन के ऊपर शंकु रखा गया, तो यहाँ पे लिखेंगे हम, तो ये नंबर 7 डालेंगे आप। बेलन तथा शंकु की त्रिज्या समान है, त्रिज्या समान, यानी बेलन तथा शंकु की त्रिज्या समान है। अब यहां से क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो मान दे रखा है देखिए, यानी इसकी ऊंचाई 2.1 मीटर, ये इसकी ऊंचाई हो गई। अब इसका जो व्यास है, इसका जो व्यास है वो 4 मीटर है, यानी यहां से लेके यहां तक ये। चलिए तो व्यास को क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो नई लाइन से लिखेंगे व्यास बराबर 4 और व्यास को लिखा जाता है 2r, तो 2r बराबर 4 मीटर तो नहीं लिखेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो r बराबर 2 मीटर। ये तो होगी इसकी त्रिज्या। अब बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई यानी h बराबर आपका हो जाएगा 2.1 मीटर और इसके बाद l बराबर हो जाएगा 2.8 मीटर। अब इसके बाद लिख देंगे भाई यानी ठोस का यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस शंकु का वक्रपृष्ठ, तो बेलन का वक्रपृष्ठ 2 पाई आर एच और शंकु का वक्रपृष्ठ पाई आर एल। तो यहाँ से हम पाई आर कॉमन ले लेंगे तो 2h और प्लस एल बचेगा इतना। अब यहाँ पे लगा देंगे मान, तो पाई का मान लगा देना 22/7 और आर का मान कितना है, आर का मान 2 तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, फिर 2 गुणा एच का मान कितना है 2.1 तो 2.1 और प्लस एल का मान 2.8, तो आपका 22 दूनी 44/7 हो जाएगा ये। अब यहाँ से गुणा करा दीजिए, तो 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 दशमलव यहाँ पे लग जाएगा और प्लस 2.8। अब प्यारे बच्चों जब इनको जोड़ेंगे तो आपका 44/7 और ये 7 हो जाएगा। पहले देखने दिखाई दे रहा है, अब यहां से क्या होगा,
अब ये 7 से 7 कट जाएगा, ये 7 से 7 कट जाएगा, तो यहाँ पे जो उसका निकलेगा आंसर 44 वर्ग मीटर। एक आंसर निकल के आ गया। फिर यहाँ पे नई लाइन से लिखेंगे 1 वर्ग मीटर बराबर 500 रुपया दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कुल लागत बराबर, कुल लागत बराबर, तो कुल लागत बराबर हो जाएगा आपका 44 गुणा 500, तो 5 चौक 20, 5 चौक 20, 2 22, अभी गलत कर दिया हमने, 5 चौक 20 की 0 हासिल 2, और 5 चौक 20, 2 22। अब प्यारे बच्चे 2 0 बच गए हैं, तो यानी इसकी जो लागत आएगी 52,000 रुपया आएगी, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए भाई प्रश्न को आप। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 8 कराने वाले हैं, जल्दी नोट कर लिया करें, वैसे वीडियो काफी लंबा बन जाता है। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, चलो इसको हटा रहे हो, लिख लो पहले। चलिए प्रश्न नंबर 8, सभी बच्चे नंबर 8 लिखेंगे पहले। चलो 8 नंबर देखिए, तब तो साइड डालना है इसमें। और प्यारे बच्चों एक बार फिर कहना चाहते हैं, यदि आप यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हो तो भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता देना वीडियो आपको कैसा लगा है। चलिए भाई प्रश्न नंबर 6 तो क्या रहा, प्रश्न नंबर 8 तो आपने पढ़ ही लिया होगा। चलिए एक बार हम पढ़ के सुनाई दे रहे हैं आपको। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर वाले, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन से इसी ऊंचाई और इसी व्यास का एक शंक्वाकार खोल गड्ढा किया गया है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कैसे करते हैं देखना। तो पहले तो आपका एक बेलन है, क्या है बेलन, ये आपका बेलन है। अब इसके अंदर एक शंकु यानी शंकु के रूप का गड्ढा खोद दिया गया इस प्रकार, ये खोद दिया गया। तो देखिए यानी कि गड्ढा वही है, यानी जितनी आपकी बेलन की जितनी बेलन की ऊंचाई है और जितना ही बेलन का व्यास है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे पहले, शंकु तथा बेलन की त्रिज्या, शंकु तथा बेलन की त्रिज्या कैसी है, समान है। तो यहां पे लिखेंगे आप जो इसका व्यास यानी कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो h बराबर हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर, और इसके बाद जो इसका व्यास है यानी व्यास बराबर आपका हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। तो व्यास को लिखेंगे 2r बराबर 1.4, 2 का भाग लग जाएगा, तो r बराबर 1.4 बटा 2, इसका दशमलव हटाएंगे नीचे 0 बढ़ जाएगा, तो 14/20। अब 2 सत्ते 14, 2 धाम 20, तो आपका 7/10 निकल के आएगी त्रिज्या सेंटीमीटर। चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी इसकी जो ऊंचाई है दोनों की ऊंचाई बराबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे h बराबर आपका 2.4 सेंटीमीटर है और r बराबर है आपका 7/10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब थोड़ा समझ लें बच्चे ध्यान से। अब देखिए अब आपको क्या बताएं,
बेलन है। अच्छा समझ लो, देखो एक मान लो बिल्कुल ठोस लकड़ी है, आपने देखा हो जब पेड़ पौधे कटते हैं तो वो ठोस होती है बिल्कुल, तो ये बेलन है बिल्कुल ठोस है। कैसा है? बिल्कुल ठोस है। अब इसके अंदर ही अंदर एक शंकु के रूप का छेद कर दिया गया इस प्रकार, ये ठीक है, अंदर एक छेद कर दिया गया। तो हमें अब यहाँ पर ये बताना इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए जब वो छेद किया जाएगा तो प्यारे बच्चों ये बाहर वाला हिस्सा, ठीक है, और फिर इसके नीचे आर, ये जो छेद किया वो आर पार नहीं है, और जो नीचे वाला वृत्त, ठीक है, और इसके बाद अंदर वाला शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये तीन चीजें इसमें लग जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले बेलन का बग पृष्ठ। देखो बेलन का बग पृष्ठ यानी जो बाहर वाला हिस्सा होता है, ये वाला जो सफेद सफेद दिख रहा है, ये बेलन का बग पृष्ठ है। तो यहाँ पे लिखेंगे बेलन का बग पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस, अब इसके बाद जो शंकुकार उसमें गड्ढा खोद दिया गया है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ। अब प्लस, अरे भैया ऊपर वाला जब उसमें आप गड्ढा खोदेंगे तो ऊपर वाला वृत्त हट जाएगा, लेकिन तली में जो लकड़ी है आपकी, तली में वृत्त जुड़ा रहेगा ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। अब इसके सूत्र लगा दीजिए भैया। तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr/h। अब शंकु का वक्र पृष्ठ πr/l, और वृत्त का क्षेत्रफल πr²। अब इन तीनों में से πr कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ बचेगा 2h, यहाँ l, और प्लस यहाँ पे r, मान लगा दीजिए यहाँ पर। तो पाई का मान 22/7 और r का मान कितना है 7/10 है, तो यहाँ पे 7/10, ठीक, 2 गुणा h का मान कितना है, h का मान है 2.4 प्लस l का मान। अब यहाँ पे आ रहे बच्चों l का भी मान निकालना पड़ेगा। अब कैसे निकालते देखना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो ये वाली l हो गई आपकी, ये क्या होगी l, ठीक, कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे इसी के सामने कहीं पर भी लिखना l बराबर √h² प्लस r², ये सूत्र होता है। अब h का मान कितना है 2.4 का वर्ग, और प्लस r का मान ये रहा आपका 7/10, ठीक है, 7/10। ये आप कह सकते हो जब इसमें r के मान में 10 का भाग लगाएंगे, यानी 7 में 10 का भाग लगाएंगे तो 0.7 हो जाएगा इसका वर्ग, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसको जब आगे हल करेंगे तो हो जाएगा 24 का वर्ग हो जाएगा आपका 576, और दशमलव से पीछे 2 अंक हो जाएंगे, तो इसका वर्ग हो जाएगा 49 का दशमलव यहाँ पे लग जाएगा। जब हम इनको जोड़ेंगे तो 9 6 15 7 4 11 12 6 625, और 625 होता है ये मान आपका, यानी l बराबर 2.5 सेंटीमीटर निकलेगा, ठीक, इतना। अब यहाँ पे l का मान लगा देंगे, देखो 2 गुणा h का मान 2.4 और l का मान निकाला हमने 2.5 प्लस r का मान कितना है, r का मान 7/10 लगा दो, चाहो तो 10 का भाग 7 में लगा दो तो 0.7 हो जाएगा। चलिए कैसे करते देखना। तो यहाँ पर भी जो आपको बढ़िया लगे वो रखिए। देखो अरे भैया r का मान हमने 7/10 लिखा है, आप ये भी लिख सकते हैं या फिर 0.7 भी, बात तो एक ही है। चलिए तो यहाँ पे देखो ये 7 से 7 ही 7 कट गया, तो ये 22/10 बचा हुआ आपका। अब यहाँ से इसको हल करेंगे तो ये 24 दूनी 48, 24 दूनी 48 दशमलव यहाँ पे लग जाएगा, और इसको जोड़ेंगे, जब हम इसको जोड़ेंगे तो प्लस, तो 7 5 12 यानी कि 3.2 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो 22/10, पहले ये देखना दिख रहा है आपको ये, ठीक है। और तेरे की ऊपर वाली लाइन नहीं दिख रही है। चलिए
अब जब हम इनको जोड़ेंगे तो 4 3 7 और 1 8 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, अरे 4.8 और 3.2 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। अब 22 यानी कि 8 का गुणा करेंगे इसमें तो 8 दूनी 16 कि 6 और 8 दूनी 16 1 17 और बटा 10। अब इसमें 10 का भाग लगा देंगे 17.6 वर्ग सेंटीमीटर। भैया इसका आंसर निकल के आ रहा। ठीक है, चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए इसको भी आप। और प्यारे बच्चों जो उसका आंसर दे रखा है किताब में 8वें का 18 सेंटीमीटर दे रखा, वो गलत है। ठीक है, 18 सेंटीमीटर नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर यही होगा। हाँ सही तो है, गलत नहीं है, वो सही है। देखिए समझिए थोड़ा, 17.6 है, किताब में 18 दे रखा है, ये 17.6 है, तो लगभग में 18 आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किताब वाला भी सही है और ये भी सही है। ठीक, दोनों कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे नहीं थोड़ा अंतर हो गया है। ठीक, चलिए कर लिए सही है, सवाल गलत नहीं आता। चलिए अगला देखिए, प्रश्न नंबर 9 चलेगा आपका, तो इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। ठीक है, अब इसको हटा दे रहे हैं हम। जय श्री राधे। चलिए भैया, प्रश्न नंबर 9 है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोलाकार खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाएगी जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए कैसे करते हैं देखना। एक आपका एक बेलन ठोस लकड़ी थी ऐसे करके। ठीक है, और जो इसकी ऊंचाई है यानी h बराबर दे रखा है 10 सेंटीमीटर, यानी यहां से लेके यहां तक, और जो इसकी त्रिज्या है यानी r बराबर है 3.5 सेंटीमीटर। चलिए देखिए समझिए, अब इसके अंदर ही अंदर अर्धगोलाकार गड्ढा खोद दिया गया है, एक इधर से खोद दिया गया है और एक इधर से खोद दिया गया है। ठीक है, ये चीज आपकी होगी भैया। तो हमें क्या करना है, तो इसका शेष यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे, और देखो एक बार फिर बता दें, जब कोई भी आकृति एक दूसरे के ऊपर रखी हो तो दोनों की त्रिज्या बराबर होती है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर तो नहीं अंदर रखी है, तो बेलन और अर्धगोले की त्रिज्या समान होगी। तो सबसे पहले लाइन यही लिखेंगे, और प्रश्न नंबर 9 तो यहाँ पर लिखेंगे बेलन तथा अर्धगोले की त्रिज्या समान है। तो जो बेलन की ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर है, तो r बराबर है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये चीज देखिए, थोड़ा समझ लो। ये आपका आधा गोला ये खोद दिया गया ऐसे करके, ये तो आधा गोला ये है, तो आधा गोला और आधा गोला पूरा गोला हो जाएगा ना ये। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस आधा गोला ये जुड़ जाएगा, तो गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr/h, और गोले का क्योंकि आधा ये पूरा गोला हो जाएगा ना, तो गोले का वक्र पृष्ठ 4πr²।
तो यहाँ से हम 4 पाई आर कॉमन ले लेंगे, सॉरी 2 पाई आर कॉमन मिल जाएगा। यहाँ पे 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, यानी 2 पाई आर कॉमन है तो एच बचा हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे एच प्लस, ठीक है, यहाँ पे 2 आर बचेगा, मान लगा देंगे इसके। तो 2 गुणा पाई का मान 22/7 रख देना है, और आर का मान 3.5, एच का मान 10 है, प्लस 2 गुणा 3.5। तो इसको थोड़ा और आगे हल करेंगे, 7 एकम 7, ये हो जाएगा 0.5, और 22 पंजे 110, 22 पंजे 110, 110, और दशमलव से पीछे एक अंक दशमलव यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। और कोष्टक के अंदर 10 और प्लस 35 दूनी 70, और दशमलव यहाँ पे लग जाएगा। अब ये 11 दूनी 22 हो जाएगा आपका, 11 दूनी 22, और कोष्टक के अंदर 10 और 7 17 हो जाएगा, ठीक है। अरे भैया 0 चला जाएगा, इसी प्रकार इसका 0 चला जाएगा। अब इसका गुणा करा दीजिए, 17 दूनी 34 की 4, 17 दूनी 34 की 4 हासिल 3, और 17 दूनी 34, 34 और 3 37, ये इसका आंसर आ गया वर्ग सेंटीमीटर। बस प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। तो भैया यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने पूरा वीडियो देख लिया, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और इसके बाद एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता देना वीडियो आपको कैसा लगा। तो प्यारे बच्चों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर लेना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बस नमस्कार भैया।